सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो अभी भाई बज रहे हैं दोपहर के नहीं, एक्चुअली 12 बजने वाले हैं। दोपहर तो नहीं हुए, अभी 12 बजने वाले हैं। और हमें पहले भाई सुबह जाना था 8 बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट बाद में फिर टाइम चेंज हो गया। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, 12:30 बजे उन्होंने बुलाया है। ऐसे यहाँ पे ले रही है हिम्मत भगवान से। लोग पहले कार से जाने वाले थे, बट पापा आज ले गए कार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो पापा कार ले गए आज ऑफिस। तो अभी हम लोग जाएंगे भाई कैब से, और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए मैंने अब कैब बुक करूँगी थोड़ी देर में क्या मतलब अभी कर दूँगी कैब बुक, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे। इससे ज़्यादा मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरे को ये हो रहा है कि ये वहाँ पे चिल्लम चिल्ली ना करे। मैं इसको एक ऐसी बात बोल दूँगी, फिर ये चिल्लम चिल्ली भूल जाएगी और आराम से फिर करा लेगी, है ना बाबू? आजा बाबू, बस अब भगवान वहाँ पे, बस बता रही हूँ मैं तेरे को। आज भाई हवा भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। गर्मी तो है, देख लो पसीने मुझे कितने आ रहे हैं, बट हवा भी बहुत तेज चल रही है। ऐसा मन कर रहा है हैंकी गीला करके ले चलो। भगवान के आगे विनती करती हुई लड़की। टेंशन रहते ना दिमाग में थोड़ी सी है अभी एक्चुअली जाते हुए ज्यादा पड़ेगी वहाँ पे हैं? जब मैं वहाँ पहुँचूंगी ना। गाड़ी साइड इधर आ, गाड़ी साइड में ध्यान देना उसकी, ये इसका ध्यान नहीं है आजकल मेरे ऊपर। है इसका ध्यान। अरे तारा ध्यान नहीं यार, टिका तो लगाया जो टिक्का कहाँ बताइए कहाँ टिक्का। अरे गिजी भी यो और तुम दोनों में से किसी ने मेरा परफ्यूम इधर दे, इधर भी लगा, बहुत ज्यादा मत लगा। बाबू ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी तो मेरे को प्यार से ट्रीट करेंगे ना वो लोग, कहेंगे इसमें से खुशबू अच्छी आ रही है, इसको टॉर्चर नहीं करते। मैं कैब बुक कर एसी चला के आई हूँ मैं अंदर, अभी रुको, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल। अभी थोड़ा टेंशन वाला माहौल है। अभी मैंने जब बाल धोए थे ना, तो मैं थोड़ा वो हो गई थी, चक्कर जैसे आ रहा था टेंशन से। गाइस चलो बाद में मिलते हूँ गाइस बाद में। ये देखो, ये मस्त सॉफ्ट खा रहा है, तेरी को चिंता नहीं है, सॉफ्ट खा रहा है मस्त। लो नहीं, इसको नहीं खाना, अब पेट खाली रहना चाहिए थोड़ा। ये क्या करने आई है यहाँ पे? हैं? ये क्या करने आई है यहाँ पे? उसको गर्मी लग रही होगी ना, सर्दी का एहसास लेने आई है। तेरे को नहीं, तेरे को वो देने आई है, ये हिम्मत देने आई है तेरे को। बाबू तेरे को हिम्मत देने आई है। अब बाकी भाई कैब वैब बुक कर लें, फिर बुक करते हैं आपसे। सो गाइस, अपनी कैब आ चुकी है और ये देख लो हालत खराब होते हुए। चल बैठ, चल बाबू आज मैं तेल लेके गेट खोल देती हूँ कार का। ले बाबू आराम से बैठ। अभी से ही रोने वाली हालत होगी तेरी तो। इधर बैठेगी बीच में बैठेगी, बैठी रहे बीच में, बैठी रहे तो मैं इधर बैठ जाऊंगी। आदित्य आगे बैठ जाओ। सामने तो समझा रही है कुछ नहीं होता। काउंटर पे जो नर्सेज है वो भी समझा रही है कि कुछ नहीं होगा, और बिस्किट खा रही है। कुछ नहीं होता, पागल है क्या? तो भाई हम पहुंच चुके हैं। हमारे फैंस में से अंदर भी जाएगी। एक अलग तरीके का डर और जाने का टाइम आ चुका है यशु का अंदर एक्सरे रूम में, और ये घबरा रही है बहुत ज़्यादा। क्या बोलेगी गाइस को? हैं? ठीक लग रहा है अभी? नहीं ठीक लग रहा, चक्कर आ रहे हैं। पेन हुआ था? नहीं पता। कैनुला लगा था? कहाँ पे लगा था? यहाँ पे थोड़ी लगा था, इस पे लगा था कैनुला। तो पहले इस पे लगा था। सब होश है तेरे को? हैं? तो वही टेस्ट हो चुका है, बट हाथ जोड़ लिए मैंने तो भाई। मेरे को लगता मैं इसके आगे के प्रोसेस पे जाता। अभी तूने जो हालत की है, आज डॉक्टर भाई पसीना पहुँचते आ रहे थे अंदर से। अभी मैं जरा होश में आ जाए फिर बताऊंगी इसने बोला क्या क्या है। भाई टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट सारी सही हैं, अच्छी हैं, मतलब नॉर्मल है। और
अभी ये थोड़ा सा कॉन्शियस है क्योंकि एनेस्थीसिया की डोज इसको ज़्यादा दी है क्योंकि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था एनेस्थीसिया से कुछ भी। तो अभी देखे और फिर अभी डॉक्टर ने बोला है कि एक आध घंटा जब तक मतलब इसको होश नहीं आ रहा था प्रॉपर तब तक यहीं पर रहेगी, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर, है ना। चला दे पंखा चला। गाइस को क्या करना है? एनेस्थीसिया का नशा बहुत गंदा होता है। एनेस्थीसिया का नशा गंदा होता है? बहुत। क्यों? तू तो कहती मैंने पहले भी लिया एनेस्थीसिया। तभी है? तभी कह रही हूँ। I'm not feel well. नॉट फीलिंग वेल। उल्टी आ रही है बार-बार उठने पे। उल्टी आ रही है? ये दीदी कौन है? ये दीदी यहीं पे रहती हैं। मुझे तो कुछ नहीं करने। कुछ नहीं करने आए, तेरे को नहीं कुछ करने आए, तो लेट रहे। तेरे को यहाँ पे एसी के लिए लेके आए हैं बस। एसी चल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए लेके आए हैं बस, और पिछले नहीं लेके आए। दीदी दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको कुछ? हाँ वो होगा अभी, वो तो होगा, वो तो 2 दिन 1-2 दिन रहेगा। डॉक्टर ने, नर्स ने। अगर ये पानी ना पिया जाए ना खूब जूस पिलाओ, एनर्जी भी आएगी और फिर यूरिन भी काफी जाएंगी ना उससे। लिक्विड जो है जूस ही पी लेंगी। जूस पीना है? मंगाऊं? है? पीना है क्या कि घर चल के पीना है? अजीब सा हो रहा है। कैसा अजीब? तो गाइस रात के बज रहे हैं भाई 11:15 और यशु का एनेस्थीसिया का जो असर है वो भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। हल्का हल्का सा है, बिल्कुल लाइट जैसे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं एंड ऑल, बाकी ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। मेडिसिन वगैरह जो इसकी थी वो मैंने इसको दे दी है भाई। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट वैसे तो पॉजिटिव है बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, तो उसका हम अब डिसाइड करेंगे दोनों मिलके, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए कि क्या करना है, किस वे में जाना है, किस वे में नहीं जाना है, तो वो देखते हैं भाई कैसे क्या करना है। बाकी उसी पे क्योंकि डिपेंड करता है कि आगे का प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। बाबू जी टेंशन नहीं लेते? टेंशन नहीं ले रही मैं। गाइस को बता देते क्या क्या बोला था आज तूने, हैं? क्या क्या बोला था आज? कुछ भी बोल सकती हूँ मैं जब डर में होती है तो कुछ भी। अजीब अजीब सी बातें किया आज इसने भाई, बहुत अजीब। इसको तो कुछ, इसको मतलब आप ये लगा लो एनेस्थीसिया की 2 डोज दे दी डॉक्टर ने, फिर भी इसको कोई असर नहीं हुआ, असर ही नहीं हुआ। मतलब इसके हिसाब से इसको असर हुआ है, इसको याद नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं बाहर बैठी हुई थी, मुझे पता है कितनी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से। मैं कौन हूँ? मैं हुई नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? पायल को बुला दो, पायल को बुला दो। डुग्गू भी नहीं बोला बाबू, तूने डुग्गू भी नहीं बोला मुझे। कहती पायल कहाँ है, पायल को बुला दो। और जब मैं अंदर गई ना इससे पहली बार मिलने के लिए, तो मैं जैसे नॉर्मल खड़ी हूँ तो मेरे से नॉर्मल बात कर रही है, तो इसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं पायल हूँ, इसने मुझे पहचाना नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इसने देखा ना कि अरे ये तो पायल है। बाद में कहती डुग्गू डुग्गू, इन्होंने मेरे कान में लगाया डुग्गू। और भाई ऐसी ऐसी बातें की है ना, कुछ तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी फनी बातें की है। पहले यहाँ पे कैनुला लगाया था, फिर मेरी वेन स्वेल हो गई यहाँ पे, फिर उन्होंने हटा के यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे भी लगाया था, फिर यहाँ पे भी लगाया था कुछ तो, है ना। और इधर भी लगाया था? 4 जगह कम है क्या? पहले बता, इधर भी लगाया था कुछ? दिखा तो सही। इधर नहीं लगाना। हाँ उधर इतना लाल क्यों हो रहा है बट वो ऊपर से इतना, और स्वेलिंग भी आ रही है हल्की हल्की सी, क्यों? पता है, नहीं पता। भाई साहब खतरनाक एक्सपीरियंस हो गया है। तो डॉक्टर को पता है क्या कहती है कि ये ना, मैं ना बाल आयरन करके आई थी अपने घर से और यहाँ पे आके तुमने सारे खराब कर दिए, और मेरे बालों में ना, हाँ मतलब सबको कह रही थी ना कि, और है ना मेरे ना बालों में ना दही वाली रबड़ लगा दी। मैंने कहा दही वाली रबड़? कहती हाँ, जो दही की पन्नी के ऊपर लगी हुई होती ना वो वाली रबड़ लगाई है इन्होंने मेरे बालों में। कौन सी रबड़ लगाई थी? ये वाली।
जो अपनी नॉर्मल वाली रबड़ नहीं होती उसको कह रही है दही वाली रबड़ लगाई है। और डॉक्टर को कहती डॉक्टर के बाल ना थोड़े करली है, तो उसको कहती है आप है ना मेरे है ना घर आना, मैं आपके बाल आयरन करूंगी। मैंने सुबह ही बोला था उनको कि मैं बैठ और के बातें करती एक नर्स को तो पता क्या कहती है, एक नर्स को कहती है जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता तुम बच्चा नहीं करेगी। उस बेचारे की अभी भी नई शादी हुई है। ऐसे नहीं बोल रहा था कहती है मेरा बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही तुम बच्चा करना। और सबको और सबको पता है कैसे बोल रही, दीदी दीदी। ऐसे पूछ रहा हुआ था। दीदी दीदी क्यों बोल रही थी पहले? तो मैंने आज तक इसको किसी लड़की को ऐसे मतलब बोलते हुए नहीं सुना, इतने प्यार से। दीदी इतनी क्यूट लग रही थी ना उस टाइम पे जब बोल रही थी दीदी दीदी, ऐसे पकड़ के उसको यहाँ से दीदी। इसको मैं भी नहीं नजर आ रही थी उस टाइम पे, दीदी ही नजर आ रही थी क्योंकि डर में थी ना। आइज मेरी अच्छी से खुलनी लगी और बहुत ज़्यादा हैंगओवर था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं लिटरली उस टाइम पे जब आप मेरे को उठाया था ना वहाँ से, तो मैं जब उठा रहे थे ना कि चलने के लिए कि भाई रेस्ट करवा देते, मैं उठी कहाँ थी, मैंने वहीं लेटी हूँ कुछ देर। इतना ज़्यादा हैवी। और एक बात और बता दूं भाई, जहाँ पे लेटी हुई थी ना वहाँ पंखे में शॉर्ट सर्किट हो गया। मुझे वो तो याद है, कुछ हुआ था एकदम पटाखा बजा धम। मेरा विजन भी क्लियर नहीं था उस टाइम पे, एकदम चिंगारी उठी और पटाखा सब बजा। फिर भाई हमने पंखाओं का बंद किया, फिर इसको दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया। फिर उस रूम में क्या हुआ कि एसी तो चल ऑन था लेकिन रिमोट से ऑन नहीं था। और जो रिमोट जो था वो मतलब जो मेन डॉक्टर थे उनके कैबिन में था, और जो डॉक्टर थे वो गए हुए थे भाई ओपीडी में, तो वहाँ का एसी नहीं चला। फिर वहाँ से एसी वहाँ वाले रूम से इसको शिफ्ट किया ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे ओटी में। तो ओटी का नाम सुन के घबरा गई, कहती ओटी में क्यों लेके जा रहे हो मुझे। फिर इसको बताया कि भाई ओटी में तेरे को कुछ नहीं करने ले जा रहे, ओटी में सिर्फ तेरे को रेस्ट करने लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहा है, सिर्फ इस वजह से। मैं एक बात बोलती हूँ, मैंने तो खैर फजीते ही की है वहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ बातें तो मैं आपको बता नहीं सकती भाई। बहुत अच्छा स्टाफ था, बट मैंने ना मतलब किसी को भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद उनको भले मैं शक्ल से क्यूट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे एंटरटेनिंग पेशेंट उनको आज तक मिलना नहीं होगा। नहीं, एंटरटेन ही किया तूने, कोई उनकी कोई बेइज्जती मतलब कोई उनके साथ कोई बदतमीजी थोड़ी की है, एंटरटेन ही किया। बट एंटरटेनिंग में भी मैं आपको बता रही हूँ कुछ बातें ऐसी थी जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसमें। जैसे कि मुझे पता नहीं कि मेरे को कपड़े वगैरह किसने पहनाए थे। हाँ, कहती पूछा मैं वो कपड़े किसने पहना, किसने पहनाए कपड़े। ओहो। थोड़ा मैं एक्चुअली ना वीक तो हूँ मैं थोड़ी, मतलब डर तो लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा लगता है। और इतना डर बट आज मैंने सोच लिया था एक चीज़, जब मुझे इसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी ना बाहर, ओहो मतलब उस टाइम पे मेरी लिटरली हार्ट बीट ऐसे, मेरा दिल ऐसे हो रहा था बाहर निकलने को। क्योंकि एक तो आप एनेस्थीसिया में जब बोलते हो ना तो आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है, और वो जब बोलते हो ना तो वो बहुत अलग सा साउंड करता है, डराने वाला। मतलब एक कैसे समझाऊँ मैं, बहुत अलग साउंड करता है। तो इसको क्या होगा लाइट को बाबू, प्रॉब्लम हो रही होगी कुछ पुरानी। तो भाई ये नहीं फ्लक्चुएट हो रही है, वो देख 176 आ रही है लाइट। तो ये वाला सीन हुआ भाई, और मेरे को ना बाहर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और लिटरली इसने ना 2-3 बार तो ये इतनी तेज चिल्लाई ना अंदर, इसको नहीं पता क्योंकि ये एक्चुअली ये कॉन्शियस नहीं दे रहा था। हाँ ये कॉन्शियस थी, बट एक होता है ना कि इसका जो डर है ना वो इसके ऊपर हावी हो गया। मतलब आप ये समझो इसका डर इसके ऊपर इतना हावी हो गया कि इसको वो जो एनेस्थीसिया था ना, इसको भले ही कुछ याद ना हो लेकिन वो जो एनेस्थीसिया था ना, इसको प्रॉपर एक तो बॉडी टू बॉडी वो चीज़ होती है कि भाई आपको कैसे असर कर रहा है ना। जैसे मेरी जब सर्जरी हुई थी तो मुझे बस इतना याद है, मुझे वो अंदर लेके गए, मेरे हाथ में उन्होंने कैनोला लगाया और मुझे धीरे धीरे करके कि ठीक है पायल, अब हम आपका नाम क्या है पायल, ऐसे पूछा मेरे से। मैंने कहा पायल, ठीक है पायल अभी हम आपको एक इंजेक्शन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बस उन्होंने वो दे दिया और मैं सो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मेरे अंदर उन्होंने क्या चीर फाड़ की, क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं बाहर आई, इसने मेरे गाल पे ऐसे हाथ रखा, बस उतना पता है मुझे। उसके बाद भी थोड़ी देर तक मैं कॉन्शियस थी, उसके बाद मैं नॉर्मल उठी, मुझे ना कोई पेन हुआ, ना मुझे कोई वॉमिट का एहसास, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे ना कोई चक्कर, कुछ नहीं हुआ है ना। अब इसके साथ क्या दिक्कत हो गई, इसको जो एनेस्थीसिया दिया गया था वो इसको डोज भी ज़्यादा दी, क्योंकि इसको भाई मतलब असर ही नहीं हो रहा। दूसरा डॉक्टर बुलाना पड़ गया, मेरे सामने डॉक्टर भाग के आया वहाँ से
कि भाई ये तो नहीं हो पा रहा बस में इसके। डॉक्टर मुझे खुद कह रही है कि मतलब आपको इसको लिटरली थेरेपी देनी पड़ेगी कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले इन सब चीज़ों का। इसको स्ट्रेस इस चीज़ का नहीं है कि मुझे पेन होगा या फिर मुझे ये इस प्रोसेस पे जाना है। इसको डर है जैसे एक हॉस्पिटल का माहौल होता है ना, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीनें लगी होती हैं, उसका फोबिया है इसको। अब वो फोबिया कैसे दूर होगा मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। और अब जो एक जो इसके मतलब जो हमने टेस्ट कराया था आज HSG, मैं आपको बता दूं HSG हमने कराया था, और HSG इसका एनेस्थीसिया में कराया था। कई लोगों को पेन होता है भाई, कई लोग करा लेते हैं, इसके बस की नहीं थी, जो सीधी बात है। मैं भी होती तो मैं भी उसमें ही करवाती एनेस्थीसिया में। तो और एक डर भी होता है अंदर से, है ना, तो उस चीज़ का भी। तो उसमें इसकी जो मेन वो टेस्ट होता है ट्यूब्स देखने के लिए, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स मतलब ओपन है कि नहीं है। तो वो तो इसकी ट्यूब्स तो ओपन है, बट जो यूट्रस है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ गई है उसमें, मतलब कि उसका जो कैसे समझाऊँ आपको, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था वो बता देती हूँ। जैसे ये रूम है, तो रूम को जैसे हम एक बीच में अगर एक दीवार खड़ी कर दें रूम के, तो रूम का 2 पोर्शन हो जाएंगे ना, तो वो वाली प्रॉब्लम आई है इसके यूट्रस में। तो अब डॉक्टर ने बोला है कि भाई उसकी एक सर्जरी होगी IUI पे जाने से पहले, और वो कराना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कराते हो और बिना उसके IUI पे जाते हो और इनकेस आप कंसीव कर लेते हो, तो आपको फिर मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है यूट्रस में, तो उसको फैलने की जगह नहीं मिलती, बच्चे को ना बड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो उस केस में फिर वो चीज़ चली जाती है अबॉर्शन पे, मतलब। तो वहाँ तक जाने से अच्छा है कि पहले हम उसकी सर्जरी करेंगे, फिर उसके बाद हम IUI पे जाएंगे। तो ये चीज़ अब हमें डिसाइड करनी है कि हमें किस पे जाना है, हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी भी है या नहीं करनी, या फिर हमें अडॉप्शन ही देखना है। अब वो देखते हैं क्या करना है भाई। रोने वाली कोई बात नहीं है बाबू, इसमें बहुत रोली, बस रोने वाली क्या बात है। अब ये इस चीज़ का दुख मना रही है कि मेरा यूट्रस ख़राब निकला है। ख़राब निकलने की क्या बात है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि हमने ये टेस्ट कराया और हमें ये चीज़ पहले पता चल गई। अगर मान लो हम लोग डायरेक्ट IUI करा लेते, जैसे कई लोग बोल रहे थे कि HSG की ज़रूरत नहीं है, आपका तो नॉर्मल केस है, आप IUI करा लो। अगर हम IUI करा लेते है ना, और ये वाली प्रॉब्लम थी जैसे, और आप सोचो कि ये प्रॉब्लम ना कब आती है, जैसे एक बार 3 महीने के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, फिर बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो ये प्रॉब्लम आती है 6 to 7 मंथ के आसपास बच्चे की। कि मतलब जितना मुझे बताया उतना बता रही हूँ मैं आपको कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती है। मान लो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और जिस हिसाब से ये इमोशनल है और ऐसा कोई सीन बन जाता, तो आप सोचो उस टाइम पे क्या बीतती, है ना। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें पहले पता चल गई ये चीज़ कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक सर्जरी होगी, उसके बाद अपना नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो जा सकती है IUI पे अगर जानना है तो। होते नहीं है बाबूजी, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, अपन तो बिना बच्चे के भी रह सकते हैं बाबू, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। रोते नहीं है, चुप चुप हो जाओ एकदम बाबूजी, रोते नहीं है, चुप हो, पहले चुप हो। देख ऐसे फिर वही बात है ना, यहाँ देख तू ऐसे करे, भूत आ गया। देख लाइट भी कह रही है चुप हो जा, लाइट भी कह रही है बाबू चुप हो जा बाबू, भूत। ये देखो क्या हो रहा है इसमें, राइट में क्या हो रहा है। फ्लक्चुएशन तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, 185 186 है। तो भाई ये सीन है, ठीक है। अभी मैं तो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रही व्लॉग को, क्योंकि फिर ये दोबारा से रोना धोना मचा देगी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे चुप कराया था। चल बाबू अब तो शांत हो जाए बस, ठीक है। अपन देख लेंगे क्या करना अपने को गाइस, बाकी आप लोग देख लेना भाई, सजेस्ट कर देना कुछ आपके समझ में आ रहा हो तो। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ भाई। मुझे नहीं पता कितना बड़ा बना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि मैं मतलब आदित्य और मैं ही थे ना वहाँ पे, हम दोनों ही थे। तो फिर आदित्य को तो मैं मतलब सामान वामान ऐसे दवाई दे के बैठा रखा था, बाकी फिर मैं इसके साथ थी तो ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने वहाँ पे। फिर शाम को फिर पापा लेने आ गए थे हमें ऑफिस से ही, बैंक से ही मतलब, तो फिर हम घर आ गए थे पापा के साथ ही। और अभी मैंने इसको, डॉक्टर ने बोला था कि कुछ हल्का खिलाना, तो जैसे मैंने इसको उपमा दिया था फिर,
उपमा भारी तो नहीं होता ना बाबू, हल्का होता ना उपमा, फिर ठीक है। चलो चलो गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई बहुत सारे इसके लिए अच्छे अच्छे, ठीक है। मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे लगा था आज जब मैं एक्सरे रूम में थी कि मतलब कि मैंने बहुत जब ये वाली बात बोलते ना मैंने बहुत कोऑपरेट किया, तो मुझे बहुत हंसी आती है। वो तो बाहर जो और पेशेंट बैठे थे उनसे पूछो कितना कोऑपरेट किया। मैंने जब पहले मतलब एक्चुअली इसने कोऑपरेट तो किया, बट कैसे समझाऊं, एक आपका माइंड होता है, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। दो माइंड होते हैं हमारे अंदर। तो जो माइंड होता है ना वो भारी चीज़ें समझ पाता है और भारी चीज़ें कर पाता है, मतलब बाहर की चीज़ें जो हम भारी महसूस होते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत पावरफुल होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि वो है ना आपको, आप मतलब ऐसे नॉर्मल हो ना तो आप चीज़ें नहीं निकाल सकते उस माइंड में से। वो आप तभी निकाल सकते हो जब आप कॉन्शियस हो, और जब आप मतलब थोड़े से हो ना नशे में, तब वो चीज़ें उस माइंड से बाहर निकलती है। तो उस टाइम पे इसके उस माइंड में जो जो चीज़ें चल रही थी ना, वो चीज़ें इसने वहाँ पे मतलब बोली हैं। जो मतलब वहाँ से पता चल रहा था कि इसको किन किन चीज़ों को लेके स्ट्रेस है और ये क्या क्या सोचती है। तो वो सारी चीज़ें इसकी मतलब बाहर निकल गई, जो इसको खुद भी नहीं पता कि इसने क्या क्या बोला। बाबू लेकिन एक बात बोलूं, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कराई है आज। बाबू तूने मेरी शर्म भी नहीं की जरा सी भी। मैंने तो बाबू को ऑपरेट किया लिटरली एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थी वो, ठीक है, और एक और मेन डॉक्टर थे मेल, वो लिटरली पसीना पूछ पूछ के आ रहे थे अंदर से भाई कि क्या पेशेंट है। डॉक्टर कहते हैं मुझे, मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा भाई। मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगी बाल आयरन। बाल आयरन नहीं करेंगे उनके कोई बात नहीं, पर वो अच्छी है बहुत। नहीं स्टाफ बहुत अच्छा है। मैंने उनका हाथ पकड़, जब मेरे फर्स्ट टाइम कैनुला लग रहा था ना इस वाले लेफ्ट हैंड में, तो वो मेरे राइट हैंड पे खड़ी थी, तो मैं उनकी 2 फिंगर पकड़ के खड़ी थी। उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी सी बात बोली जिसके लिए शायद मैं नॉर्मल मतलब मैं शांत थी। फिर ना जैसे ही मेरे कैनुला लग गया ना इस वाले हाथ में, तो मैं रिलैक्स हो गई कि लग गया। मैं रो दी, मैंने उनको बोला मैं रोऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, तो मैं रो दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आपके हस्बैंड वो उनको बुलाना चाहिए, आपकी रील बनानी चाहिए कि आप ऐसे बच्चों की तरह रोते हो। उनको तो पता है मेरी बहुत सारी रील्स है रोने वाली, आप मेरी वीडियोस नहीं देखते ना तो आपको नहीं पता कि मैं ऐसे रोती हूँ। तो फिर वो हंसी, फिर मैं थोड़ा नॉर्मल थी कि बस ठीक है अभी ये इसमें मेरे को एनेस्थीसिया दे देंगे एंड नॉर्मल है सब। बट उसमें स्वेलिंग आ गई लेफ्ट हैंड में मेरे, जब कैनुला लगा तो स्वेल हो गया वो, मतलब उसी टाइम पे स्वेल हो गया। तो फिर जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी उसने बोला कि आईवी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर ऐसे देखा क्यों करके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। फिर वो मेरे इस हैंड पे आए तो डॉक्टर मेरे इस तरफ गई है लेफ़्ट साइड में, तो मैं उनका उधर हाथ पकड़ के खड़ी थी ऐसे 2 उंगलियां पकड़ के कि भाई इधर लग जाए। इधर भी आप देखो 2 जगह आईवी लगाया उन्होंने मुझे। और मुझे याद है एक इस तरफ जो बीच वाला आईवी है ना, बीच वाला जो नीला हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने कैनुला लगाने के बाद मुझे इंजेक्शन दिया था और इंजेक्शन इसी में था। इंजेक्शन रोक के देते हैं ना, उसी में छोड़ा था। तो वो जैसे जैसे मुझे इंजेक्शन दे रहे थे ना, मेरे स्पीड बोलने की और मेरे वर्ड्स और मेरा विज़न और मेरा सर ऐसे भारी होने लगा था। तो मुझे मतलब लेटी हुई थी मैं, तो मुझे पता था कि एनेस्थीसिया का नशा हो रहा है करके। फिर मुझे सिर्फ एक जो नर्स थी, मुझे वो सिर्फ पाइप होता है ना, जो पाइप के साथ एक होती है निडल, उन्होंने मुझे यहाँ लगाई है, जो इस तरफ आप देख रहे हो ये यहाँ पे स्वेल सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे लगाई है। आई थिंक उनको कुछ अदर इंजेक्शन देना होगा जो आईवी से नहीं जा रहा होगा, पता नहीं वो दिया था उन्होंने पेन किलर। और लास्ट मुझे बस इतना ही याद था जब वो टेस्ट करने के लिए मेरे मतलब सेंटर में आके खड़ी हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने 2 नर्सेस थी बराबर से, तो मैंने उनको भी बोला कि प्लीज़ आप मत जाओ ना उधर, आप हट जाओ वहाँ से,
और बोला हम नहीं देख रहे कुछ। तो मतलब ऐसा वाला सीन था। मैं अब क्या बताऊँ आपको, क्या ही बताओ मैं यार। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कुछ चीज़ों को लेके, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी बस। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस फर्स्ट टाइम का मुझे ये याद है कि मुझे पेन हुआ और मैंने चिल्लाई हूँ, लेकिन वो मेरे मतलब ऐसे याददाश्त में वैसा नहीं है, क्लियर कट नहीं है। वो सारा एनेस्थीसिया में ही था कि मैं ऐसे चिल्लाई। और उसके बाद मुझे नहीं पता, जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं ना कि तूने वहाँ पे डॉक्टर से इकट्ठे कर दिए, 15 मिनट का टेस्ट 1.5 घंटे में हुआ है। हाँ, 1.5 घंटा लगा दिया इसने वहाँ पे। और जब ये आए ना, मुझे सच में नहीं पता चला ये कब आए हैं। और फिर उन्होंने मुझे जब उठाया वहाँ से, तो मेरे से नहीं उठा जा रहा था, और वो मुझे व्हील चेयर पर बिठा के पहले तो वहाँ तक तो चला के ले गए थे, नीचे ही था क्योंकि जो मतलब डॉक्टर का जो क्लिनिक था, वो सॉरी कैबिन था, वहाँ पे लिटाया पहले उन्होंने मुझे, तो वहाँ तक तो चला के ही ले गए। फिर जब वहाँ पे ऐसे नहीं चल रहा था ना, फिर मुझे व्हील चेयर पे बिठा के ले गए थे, पता है। और मैं इतना गंदा फील कर रही थी उस चीज़ पे, क्योंकि सब मुझे देख रहे थे और मेरे को ब्लर ब्लर दिख रहा था। और मैं उसको भाई को भी सॉरी बोल रही थी, भैया आपको, उसको कहती है भैया मेरा वजन ज्यादा तो नहीं है। वो कहते नहीं मैडम आपसे मोटे मोटे आते हैं। तो कह रही सॉरी भैया। यार बाबू, उसने मुझे गर्म पानी डाला ढक्कन से मेरे मुंह में जब मुझे प्यास लगी थी, तो एक ढक्कन पानी लिया, वो बॉटल भी बिल्कुल तपी हुई थी। मोटी वाली दीदी ने, जिसको मैं बोल रही थी ना कि आपको कोई मोटा तो नहीं बोलता। कहती है आपको कोई मोटा तो नहीं बोलता, कोई मोटा बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे उसको। मैंने बोला ना, वही जो इसके चीजें चलती रहती है माइंड में, वही चीजें इसने मतलब अब बताना जरा यार, अब मैं कैसे समझाऊं किसी को भी। अब वहाँ पे सब ये सोचेंगे कि ये कैसी पेशेंट है 32 साल की। यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि ये ऐसी इतनी बड़ी हो गई है, ये ऐसे करती है। अब सबकॉन्शियस माइंड आपका वो भी ओवर एक्टिंग करता है वहाँ पे जाके। मतलब एनेस्थीसिया की डबल डोज के साथ भी वहाँ पे मैं बच्ची बन गई थी, तो वो मैं ओवर एक्टिंग में थी। कैसे होते हैं लोग यार। बाबा लोगों का तो काम है बोलना। मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि सिचुएशन क्रिटिकल होती है कुछ लोगों के लिए। सबके लिए सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती, सबके लिए ब्लड टेस्ट एक जैसा नहीं होता। जैसे मेरे मैं लिए, तो उसको बोल रही हूँ कि मैं करा लेती हूँ, कोई नहीं कह रही मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे। नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं खुश हूँ ऐसे। मैं करा लेती हूँ ना, फिर वैसे क्या हो भी गया। 4 बच्चे हैं अपने पास, पहले 3 थे अब 4 हो गए, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मेरे को और स्ट्रेस नहीं लेना। मैं लिटरली मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ इन चीज़ों में। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या चीज़ें चल रही है इस टाइम पे। मैं क्या बोलूँ, बस 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 शांत शांत शांत। बट मैं ये टाइम याद भी रखूंगी मैं। शांत। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।